अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी हो रही है असर की अज़ान। और आप सबको 12वीं सहरी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो चलते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने हैं और आपको बताते हैं कि फ़्रूट्स के क्या रेट्स हुए हैं। तो आप लोगों से डिस्कस भी करते हैं, कुछ लेते हैं, आज बाहर करते हैं अफ्तारी। गाइज़ अपनी बैठते हैं और अपनी ही बाइक के साथ बाइक पे बैठते हैं और रोज़े के लिए सामान लेने जा रहे हैं इफ्तारी के लिए। वैसे तो मेरा था कि मैं बुफे खाऊं, लेकिन गुंजाइश नहीं बन रही। इफ्तारी लेने चलते हैं। गाइज हम लोगों की जो बाइक थी वो यहाँ पे ख़राब हो चुकी थी और पीछे हो रही थी अजान, तो इस वजह से मैंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे कर लेती हूँ वॉइस ओवर। तो यहाँ पे हम सनी प्लास लिए हैं बाई और यहाँ से हमने बाइक को घुमाना है। अच्छा, इस जगह पे ना मोबलिंग डलता है, तो मुझे आज ये भी पता चला कि इस जगह पे आपका मोबलिंग बाइक का डल जाएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि इसमें सिर्फ मोबलिंग ही नहीं था, बाकी पेट्रोल शायद है था, लेकिन शायद मोबलिंग की कमी थी। तो ये पीछे जो है अम्मी बोल रही है, अम्मी ज़्यादा ही ऊंचा बोल रही है, मैं वॉइस जो भर रही हूँ इसलिए। हम लोगों की जो है वो बाइक ख़राब हो गई है और बाइक के अंदर में ऐसे मोबलिंग जो है वो डलवाने वाला है। तो जैसे ही जो है वो मोबलिंग डल जाता है, वैसे फिर हम अपनी इफ्तारी करने जाएंगे। लेट्स गो। हम लोगों ने बाहर जाना था और जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया है, आप लोगों ने देख भी लिया होगा, जो बाइक है वो हमारी ख़राब हो चुकी है। उसमें शायद पेट्रोल नहीं है या तो फिर मोबलिंग नहीं है, दोनों में से कोई एक चीज़ है जो उसमें नहीं है। उसने भी रोज़ा रखा हुआ था तो इसलिए उसको कमी हो गई है कैलोरीज़ की। जैसे ही बाइक ठीक होगी फिर हम लोग जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि हम लोग जा पाएंगे या नहीं। इफ्तारी का बहुत ज़्यादा सामान लेना था। मैंने एप्पल जूस वगैरह फ्रूट्स लेने थे और अब स्ट्रॉबेरी का बड़ा दिल कर रहा था कि मैं स्ट्रॉबेरी भी लूँ। बहुत ज़्यादा प्लानिंग की हुई थी कि मैंने ये चीज़ें लेनी हैं और ये सब कुछ ख़रीदना है और मैं नहीं ले सकी। अब देखते हैं, टाइम भी होने वाला है इफ्तारी का, तो देखते हैं कि क्या होता है। या तो इफ्तारी बाहर करनी पड़ेगी या फिर घर में ही बनानी पड़ेगी। गाइस मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों से अपनी कुछ थोड़ी सी बातें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, जो मैंने अपनी गर्मियों के जो कपड़े लैदा किए हैं और सर्दियों के कपड़े भी लैदा कर लिए हैं। वो भी मैंने वार्डरोब भी आप लोगों से शेयर करनी है कि किस तरह मैंने सेट कर ली है अपनी गर्मियों के कपड़े अलग से। मैंने इसकी एक अलग से एक वीडियो बहुत अच्छी बनानी थी, आप लोगों को दिखानी थी कि तो एक्चुअली पता क्या बात था कि आजकल रखे होते हैं रोज़े, और रोज़े में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है, बिकॉज़ क्योंकि जिम भी करनी होती है और मेरा जो वज़न है ना वो रोज़ों की वजह से बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। मुझे इस बात की खुशी भी है, लेकिन खुशी तो बहुत है कि सारे कपड़े जो है वो मुझे लूज़ हो चुके हैं और बस थोड़ी सी जो है ना बॉडी की थोड़ी सी शेप में नहीं आई। जब तक शेप में नहीं आएगी तब तक तसल्ली भी तो नहीं होगी ना। बॉडी जो है जब तक शेप में नहीं आती तब तक हम लोग जिम करते ही रहेंगे। और मुझे किसी ने ये भी बोला था कि आप जिम ना करें रमज़ान में। तो अगर मैंने रमज़ान में जिम ना की तो मेरा जो वेट जो मैंने इतना कम कर लिया है वो फिर से बढ़ जाएगा। मैंने 8 kg जो वेट है वो कम कर लिया है, तो ये होगा कि वो बढ़ जाएगा, मेंटेन ही रहेगा। तो इस वजह से जो है ना मैंने जिम नहीं छोड़ी। आई होप कि आपको जवाब मिल गया होगा जिसने मुझसे ये पूछा था। और हाँ, एक और बात थी कि आप लोग ये कह रहे थे कि मैं आपको स्नैपचैट पे रिप्लाई नहीं करती। इस वजह से मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं करती बिकॉज़ आप लोग मेरा चैनल ही ना देखते। तो जल्दी से जाएं, पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। अभी चलते हैं, कुछ सामान वगैरह लेते हैं। और आज मेरा मैकरोनी खाने को बहुत ज़्यादा दिल था, लेकिन अब मेरा डाइट की वजह से सारी चीज़ें छोड़ी हुई हैं। मुझसे ये भी किसी ने पूछा है कि डाइट करना ज़रूरी है। जी बिल्कुल, 70% आप लोगों की डाइट है और 30% आप लोगों की जिम है। अगर आप लोग डाइट को मेंटेन नहीं करेंगे तो जिम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप लोगों को जिम भी करनी पड़ेगी और डाइट तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। अगर डाइट नहीं आप लोगों ने की, अगर आप वैसे ही सारी
चीज़ें जंक फूड वगैरह खाते रहेंगे तो फिर आपको इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा, कोई सिला नहीं मिलने वाला। सो डाइट तो आपको करनी पड़ेगी ज़रूर। सो गाइज़, आप लोगों ने मुझे ये भी बोला था कि आप ज़रा ना कैमरा जो है वो ज़रा दूर रख के बात किया करें, आपका फेस बहुत बड़ा है। सो ये देखिए, मैंने आप लोगों के कहने पे अपना जो कैमरा है वो दूर कर लिया है। और एक और बात थी, और मैं इसलिए कैमरा दूर नहीं करती क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आप लोग को पहुंचती, क्योंकि बाकी जो व्लॉगर हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल रहे होते हैं, या फिर उनका ये मसला होता, या फिर उनका ये होगा कि उन्होंने कैमरा भी लगाया होगा, कैमरा नहीं वो माइक लगाया होगा, जिसकी वजह से ना उनकी आवाज़ आप लोग तक पहुंच जाती होगी लेकिन मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती, इसलिए फिर मुझे जो कैमरा है वो पास करना पड़ता है। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी मैं कैमरे को दूर रख के आप लोगों के साथ बातें करूँ ताकि आपको तसल्ली हो। अभी जो छोटे बच्चे हैं उनका रोज़ा तो है नहीं है, तो वो लोग काइट वगैरह उड़ा रहे हैं ऊपर छत पे। क्या कर रही हो भैया? व्हाट आर यू डूइंग? छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो अफ्तारी के टाइम बाहर आ चुके हैं और हमारी जो बाइक है वो भी आ गई है और हम अपनी बाइक पे बैठते हैं। लेट्स गो। हाँ, अब अपनी बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं। लेट्स गो, बैठते हैं, बिस्मिल्लाह। अब फाइनली हमारी जो है वो बाइक ठीक हो चुकी है और क्या मसला निकला इसमें से है, तो वही मसला निकला, गोमरी का मसला निकला है और मोबाइल कहीं मेरा गिर ना जाए, तो आप लोगों को लोकेशन पे पहुँच फिर आप लोग से बात करते हैं। इस बाइक पे बैठ के बहुत हल्का हल्का सा फील हो रहा है, क्योंकि जब पहले मैं बैठती थी ना तो सनी कहता था तुम्हारा बहुत वजन है, लेकिन आपको कहता है बिल्कुल लाइट वजन हो गई है तुम। गाइस, यहाँ पे हार्डीज पे ना लगी हुई है, मतलब कि डिस्काउंट में मिल रहा है एक बर्गर, पैटी बर्गर, जिंगर बर्गर, तो 2 मिली है आपको कोल्ड ड्रिंक और साथ में आपको मिलेगी स्प्राइट। तो ये रमज़ान का बुफे लगा हुआ है, तो चलते हैं फिर ये एंजॉय करने। वो दूसरी जो सी है वो 99 की है, देखें जाके। ये वाली भी है, वो वाली भी है, देखते हैं। लेट्स गो। लोग पहुंच चुके हैं हार्डीज में और यहाँ पे जो है रमज़ान के पैकेजेस लगे हुए हैं। अब हम अंदर जाके देखते हैं कि हमें कौन सा पैकेज अच्छा लगता है कौन सा नहीं, और इशारा दे चुके हैं अपनी हार्डीज लोकेशन में और हम लोग अंदर चलते हैं। सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल होंगे। रमज़ान का यहाँ पे बुफे लगा हुआ है हार्डीज में और हम लोग आ चुके हैं। ऊपर अंदर चलते हैं। बाय मैं कितनी देर तक खड़ी रहूँ, अब अंदर चलते हैं। लेट्स गो। आप लोगों को भी अंदर लेके चलते हैं और आप लोगों को पैकेजेस भी आप लोगों से शेयर करते हैं कि कौन कौन से रमज़ान के पैकेजेस चल रहे हैं। फैसलाबाद वालों की बहुत ज़्यादा मौजें आने वाली हैं कि उनको मैं बताने वाली हूँ पैकेजेस के बारे में। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस यही है। इसमें चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, स्प्राइट है और ये मतलब कि 1800 में है। गाइस, ये इनका पैकेजेस है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये इनका ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी, जैज़ कैश। मैंने जो है वो अपना जो बुफे था वो करवा लिया है और ये है रेस्टोरेंट की ओवरऑल लुक, चेक कर लें गाइस। बहुत ज़्यादा प्यारा है और थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि हमारा जो ऑर्डर है वो हो चुका है, आने में ज़रा टाइम है, हम घर जाके ही खाएंगे। यहाँ पे तो नहीं हम लोग खा सकते ना। गाइस, मेरी जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट की है और ये उन्होंने मुझे नंबर दिया है अपना। और ये हमें वेट करना पड़ेगा। हमारा ऑर्डर हो गया, हमने पेमेंट भी कर ली है। इनकी एडवांस पेमेंट होती है। आप लोगों को पहले एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को बाद में आपका ऑर्डर मिलेगा जो आप लोगों ने करवाया हुआ है। तो थोड़ी सी थंबनेल के लिए पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं, फिर हम से मिलते हैं। ऊपर से नीचे
गाइस हम लोग आ चुके हैं मार्केट में और ये है यहाँ पर ऑर्गेनिक बस। सो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पेशेंस बहुत है, पिक्चर्स वगैरह एडिट करने की और पिक्चर्स बनाने के लिए। सो यहाँ पे पिक्चर्स ले लेते हैं। सो गाइस आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी चलने वाला है कि रमज़ान के मतलब कि रेस्टोरेंट पे, हर रेस्टोरेंट पे रमज़ान के जो है वो पैकेजेस लगे हुए हैं। सो मुझे यहाँ पे बाहर निकल के ये भी आइडिया हो चुका है और मैंने तो पूरा रमज़ान घर में ही गुजार देना था। थैंक गॉड कि अब मुझे पैकेजेस का पता चल गया है और मैं यहाँ पे आ गई। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात की कि मैंने रमज़ान जो है वो आज असल में जो है ना मेरा रमज़ान वो मैंने बहुत अच्छा ना इंजॉय कर लिया। सो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने इतनी जल्दी जो वेट है वो कैसे मतलब कि लूज़ कर लिया। मैंने ऐसे किया है लूज़ कि मैंने बहुत ज़्यादा डाइट की, मैंने फ़ास्ट फूड खाया ही नहीं। और आज बस मैं इसलिए कि अपने घर वालों को अफ्तारी करवा रही थी तो इस वजह से मुझे खाना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सो मैंने इनसे पूछा है कि वैसे भी इनकी जो चीज़ों में ज़्यादा कैलोरीज नहीं है और मैंने इनसे पूछा है कि डाइट के हिसाब से तो आप लोगों का फूड है ना, तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली दी है कि हमारा बहुत लाइट वे में हमारा बर्गर होगा। सो हम लोग का जो ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया और मुझे अब पता चला है कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है और मैंने रोज़े में वीडियो भी बनाई है और घर में भी काम करके आई हूँ और यहाँ आके भी मुझे काम करना पड़ रहा है। वीडियो भी कोई आसानी से नहीं बन जाती, बड़ी मुश्किल से बनती है वीडियो शूडियो भी। सो लेकिन मैं यहाँ पे आके इतनी रिलैक्स हूँ कि कोई किसी को देख नहीं रहा और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सो उन्हें पता चल गया है कि लगता है हमारे रेस्टोरेंट में आज बर्गर आ चुकी है। सो ये अपना व्लॉग बना के पूरा फिर ही जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। सो गाइस मुझे आप लोगों से ये भी पूछना था और ये जो वाला व्लॉग है वो मैं जाते सारी मतलब एडिट करके लगा दूँगी ताकि आप लोग भी जो फैसलाबाद में लोग हैं और ताकि वो इंजॉय कर सकें इस पैकेजेस को, इसलिए मैं फ़ौरन ही अपलोड कर दूँगी। और मुझे आप लोग बताना है कि मैं व्लॉग अपना कितने बजे अपलोड कर दिया करूँ, क्योंकि अब मैंने सुबह के टाइम व्लॉग लगा के देखा है, सुबह के टाइम जो है वो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, शायद रोज़ा रखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं क्या 8 बजे व्लॉग लगाऊं या 9 बजे लगाऊं, तो मुझे टाइमिंग ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से व्लॉग लगाऊं, उस हिसाब से मुझे व्यूज़ आएँ। सो रमज़ान में जो है वो मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा गिरे हैं। सो कोई बात नहीं, इबादत भी तो की है ना। और मैं ज़्यादा करना था, इस वजह से भी ना मैंने अपने चैनल पे ज़्यादा काम नहीं किया, पर मैंने डेली व्लॉगिंग नहीं की, तो शायद इस वजह से कमी पेशी हो गई है। लेकिन आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करना है और आप लोग मुझे सपोर्ट करते भी हैं। जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। और ये पता नहीं क्या हुआ है यहाँ से, पता नहीं मेरा लिप्स जो है वो पता नहीं क्या ब्लड तो नहीं है, वरना मेरा रोज़ा टूट जाना था। शायद लिपस्टिक लग गई हुई है, पता नहीं क्या है। वैसे अगर अनजाने में कोई आपके साथ ऐसा कुछ हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई गलती ना हो तो रोज़ा नहीं टूटता। सुबह मैंने ना सर्फ का पैकेट खोलना था, तो मैंने कहा क्या करूँ, मेरे मुंह में कहीं सर्फ ना चल जाए और मेरा रोज़ा ना टूट जाए। बहुत डर लगता है, अब रोज़ा तोड़ने से बड़ा डर लगता है कि टूट ना जाए। पैक करना था, ये हम लोगों का ऑर्डर था। इसमें थे 1 2 3 4 जो है वो बर्गर हैं। ये क्या है, केक है, चिप्स है। ये सारी चीज़ें हैं और ये साथ में है कोल्ड। मैंने सोचा है कि मैं यहीं पे आप लोगों को दिखा दूँ। बाइक पे कैसे पकड़ेंगे इसको, बाइक पे
लेके आ चुके हैं। ये हमारी डील है और हम अब अंदर चलते हैं। सो हम रमज़ान की स्पेशल डील लेके आए हैं। दरवाज़ा खोलो। सो गाइज़ हम लोग अफ्तारी करने बैठ गए हैं और जैसा कि आपने रात को बोला था कि आप सुबह सैरी करेंगी या अफ्तारी करेंगी, तो आपकी जो बात है वो पूरी हो चुकी है। देखिए अल्लाह ताला ने पूरी करनी होती है। इतना प्यारा मेरे लिए तोहफा आया है माशाल्लाह। हाँ जी, अभी रात को तुम डील चेक कर रही थी फेसबुक पे, और अब मैं भी इसको ओपन करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह ये डील है। ये उन्होंने अंदर भेजा है हमारे लिए स्वीट एक केक। उन्होंने कहा मीठा भी खाना, चिप्स भी है और ये 4 बर्गर है एंड ये जो इनकी मुझे केचप बहुत डिफरेंट लगी है और हार्ड डिश वालों की स्पेशल जो है ना, उन्होंने केचप भेजी है। टमाटो केचप है और ये ग्रीन वाली चिली केचप है, ये उन्होंने भेजी है। सो आप लोगों को रिकमेंड करेंगे कि क्या? हाँ जी ज़रूर है, जाएं अभी जाएं। और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। बहुत अभी हमने अच्छा है। किया नहीं है क्योंकि अभी तो अफ्तारी हुई है, लेकिन हमने पहले भी टेस्ट किया था। टेस्ट इनका बहुत अच्छा है। फ्रेश ऑयल इस्तेमाल करते हैं। हमारी फ्रूट चाट भी तैयार हो चुकी है, तो आज तो हम सिर्फ ये डील खाने वाले हैं। सो अफ्तारी का इंतज़ार करते हैं। टेस्ट तो बता दो कैसा है चिप्स का। खाइए बातू भी ले लाए ये अपना ले लो वो तो रख दे अच्छी। नहीं मैं तो ऐसे ही खा लेती थी। टेस्ट करके देखो कैसा है। घर की ज़्यादा मजे की होती है। हैविंग करनी मज़ेदार होती है। ये लाइट वे है। सो दिस इज़ द बर्गर। ये हमारी बर्गर की लुक। और अब मैं इसको खा के बताती हूँ आपको कैसे है, ठीक है। सो ये उन्होंने केचप दी है, इसको पोर करती हूँ ऊपर। मुझे ना ऐसे ही पसंद है बर्गर को खाना। इसे अम्मी आपका बर्गर भी है? 4 लोगों का है। हाँ मैं भी हूँ। सो गाइस ये है ओवरऑल लुक हमारे बर्गर की। डिफरेंट है मुझे लगता है। मेरे वाला बहुत टेस्टी है। आई डोंट नो तुम्हारा कैसा। सो मैं भी करती हूँ बिस्मिल्लाह। मेरा ज़्यादा टेस्टी है, बहुत मज़े का है। वो सही है। तो बर्गर अपना एंजॉय करते हैं। खट्टा खट्टा क्यों है? थोड़ी बोतल डालना मिंट फ्लेवर वाली। कल गोश्त लिया के नहीं ये डालना जरा। ये जरा हुंदा है पकौड़ा। बोतल डाल दो थोड़ी सी। पकौड़ा कल बना के पता हार्ड डिश वालों ने 2 खा दिया। पहले डिस्पेंसर उन्होंने कहा आपको ये पेप्सी के भी गिलास मिलेंगे और ये भी मिलेंगे, स्प्राइट भी साथ में मिलेगी। तो हमने तो इसलिए ली थी ये डील। 2 खाओगे? नहीं दी उन्होंने।